एक ही सफ में खड़े थे चिराग तालीम के, कुछ को बुझा दिया और कुछ को मिला दिया किसी और में। ये शेर इस वक्त यूपी सरकार के उस कदम को हूबहू बयां कर रहा है जिसे हाल ही में उठाया गया और पूरे प्रदेश में एक भूचाल सा आ गया है। साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 50 से कम छात्र संख्या वाले हजारों सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने या पास के स्कूलों में विलय करने का एक फैसला आया है, जिससे राष्ट्रव्यापी बहस छिड़ गई है। सरकार जहां इसे संसाधनों का बेहतर उपयोग और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार का एक कदम बता रही है, तो वहीं शिक्षक, अभिभावक और विपक्षी दल इसे गरीबी और ग्रामीण बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ और शिक्षा के अधिकार का हनन बता रहे हैं। ये विकास क्षेत्र सुविधा कला जौनपुर का विद्यालय है और यहाँ पर लटका हुआ है ताला और चल रहा है जुलाई का महीना और यहाँ पर तमाम जो है ग्रामीण इकट्ठा हैं और देखिए ये लोग जो है एक स्वर में इन लोगों की मांग है कि इस विद्यालय को पुनः खोला जाए। अगर विद्यालय बंद हुआ तो यह पूरा खंडर नजर आएगा, जितना सरकारी धन इस पर व्यय हुआ है वह पूरा का पूरा चौपट हो जाएगा। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण से यह पता चल सका है कि इस फैसले से संभावित दुष्परिणाम एक ऐसे गहनता की तरफ ले जाते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। इसमें ग्रामीण और गरीब बच्चे जो है सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। सरकार का यह फैसला सबसे गहरा असर इन्हीं पर डालेगा। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर इसका जो असर पड़ेगा। गांव में स्कूल बंद होने से बच्चों को, विशेषकर छोटी बच्चियों को दूर के स्कूलों में जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। भौगोलिक दूरी बढ़ने से न केवल उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ेगी, बल्कि यातायात के साधनों की कमी के कारण उनकी पढ़ाई भी छूट सकती है। इसके अलावा ड्रॉप आउट की दर में वृद्धि की भारी आशंका जताई जा रही है। कई रिपोर्ट में यह आशंका जताई गई है कि स्कूलों की दूरी से ड्रॉप आउट दर में वृद्धि बढ़ सकती है। छोटे बच्चों के लिए लंबी दूरी तय करना बड़ा मुश्किल होता है, जिससे वे स्कूल जाना बंद कर सकते हैं और उनमें ड्रॉप आउट करने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी, या ड्रॉप आउट करने की जो एक मामला है वो बढ़ जाएगा। शिक्षा के अधिकार पर भी इसका हनन होगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत हर बच्चे को उसके पड़ोस में प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दिया गया था। स्कूलों को बंद करना इस कानून की मूल भावना के खिलाफ है। आलोचकों का कहना है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच रही है और बच्चों को शिक्षा से वंचित कर रही है। इसके अलावा मानसिक और सामाजिक प्रभावों की बात करें तो स्कूल सिर्फ शिक्षा का केंद्र नहीं होता है, बल्कि बच्चों के सामाजिक और मानसिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्कूल बंद होने से बच्चों पर नकारात्मक मनोवैज्ञानिक प्रभाव तो पड़ेगा ही और वे खुद को समाज से कटा हुआ महसूस कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा तमाम जो अन्य विश्लेषक हैं उन्होंने अपनी अपनी अलग अलग राय भी रखी है। शिक्षकों और शिक्षा व्यवस्था पर भी इसके प्रभाव को बताया है। शिक्षक भर्ती को लेकर के लोगों ने चिंता व्यक्त की है। स्कूलों के विलय से शिक्षकों के हजारों पदों को समाप्त होने की आशंका जताई जा रही है, जिससे नए शिक्षक भर्तियों की संभावनाएं लगभग खत्म हो जाएंगी। ये उन युवाओं के लिए एक बड़ा झटका है जो शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं। शिक्षकों का समायोजन और जो अन्य तरह की इसमें व्यवस्थाएं लागू होंगी उससे भी असंतोष नजर आ रहा है। विलय के बाद शिक्षकों को दूसरे स्कूलों में समायोजित किया जाएगा, जिससे उनमें असंतोष और अनिश्चितता का माहौल होगा। कई शिक्षकों की सैलरी रोके जाने की भी खबरें सामने आ रही हैं। जब तक कि उनका समायोजन पूरा नहीं हो जाता है तब तक ऐसी व्यवस्था लागू होगी, जिससे शिक्षकों में असंतोष व्याप्त होगा। जो सबसे बड़ा प्रभाव होगा वो ये होगा कि निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा। आलोचकों का यह भी आरोप है कि सरकार जानबूझकर सरकारी स्कूलों को बंद करके शिक्षा के निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। सरकारी स्कूल बंद होने से अभिभावक अपने बच्चों को महंगे निजी स्कूलों में भेजने के लिए मजबूर होंगे, जिसके कारण उन पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। तो ये भी एक कारण बताया जा रहा है। सरकार का तर्क है कि उत्तर प्रदेश में 1,40,000 सरकारी प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों में से लगभग 29,000 स्कूलों में 50 या उससे कम छात्र हैं। इन स्कूलों में 89,000 शिक्षक पढ़ाते हैं। इतनी बड़ी संख्या में शिक्षक पढ़ाते हैं जहां पर बच्चे ही नहीं हैं। इन स्कूलों को समीप के बड़े स्कूलों में अगर विलय कर देंगे तो संसाधनों का एक तो बेहतर इस्तेमाल होगा, दूसरा विकास बेहतर होगा स्कूल कॉलेजेस में, और इससे जो बुनियादी ढांचा है, पुस्तकालय है, कक्षाओं की सुविधाएं हैं वो बढ़ जाएंगी। इसके साथ ही ये नीति केंद्रीय सरकार के स्कूलों को पूर्ण रूप से कार्यात्मक बनाने और संसाधनों के इस्तेमाल के प्रस्ताव के अनुरूप भी है। विपक्ष और सामाजिक संगठनों का जो विरोध है वो इसको लेकर के तेज होता जा रहा है। दल और कई सामाजिक संगठन जिस तरह से इसको लेकर के विरोध जता रहे हैं
वो शिक्षा विरोधी बता रहे हैं, गरीब विरोधी बता रहे हैं, ये उनका खैर अपना निजी मत है। उनका ये भी कहना है कि सरकार स्कूलों को सुधारने और शिक्षकों की भर्ती करने के बजाय उन्हें बंद करने का आसान रास्ता अपना रही है। कांग्रेस, सपा, बसपा और अन्य दलों ने इन फैसलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी करने शुरू किए हैं। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों को बंद करने का फैसला एक जटिल मुद्दा है, जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। जहां सरकार इसे एक सुधारात्मक कदम के रूप में प्रस्तुत कर रही है, तो वहीं इसे नकारात्मक प्रभावों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ग्रामीण और गरीब बच्चों की शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना, शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित करना और शिक्षा के अधिकार को बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। ये आवश्यक है कि सरकार इस फैसले पर पुनर्विचार करे और सभी हितधारकों के साथ मिलकर एक ऐसा समाधान निकाले जो शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करे और साथ ही साथ सभी बच्चों के शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करे। बाकी आपकी प्रतिक्रिया का भी इंतजार रहेगा। अपनी राय में कमेंट बॉक्स में दें और इस वीडियो को लोगों तक शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम या अदर एप्लीकेशन पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें।